एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल। आज हम बात करेंगे परिवार कल्याण महानिदेशालय उत्तर प्रदेश के अंतर्गत स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के सिलेबस की, जिसकी स्क्रीनिंग परीक्षा 4 अक्टूबर को निर्धारित की गई। इसका सिलेबस आयोग ने जारी कर दिया है। इसका सिलेबस क्या क्या है, आओ हम लोग देखते हैं। इसमें परीक्षा अवधि है 2 घंटे और परीक्षा में 150 वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न जो बहुवैकल्पिक प्रश्नों की प्रकृति के होंगे प्रश्न पत्र में आएंगे। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा और गलत उत्तर के लिए दंड के स्वरूप 1/3 माइनस मार्किंग होगी। और उसका सिलेबस क्या है, विषय, प्रश्नों के प्रकार, प्रश्नों की संख्या, अंक व समय तो 2 घंटे है। सामान्य अध्याय वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे जिनमें प्रश्नों की संख्या 50 होगी और ये इसका अंक होगा 150। और चूँकि ये 3 मार्क का एक क्वेश्चन है तो इसके 150 का अंक निर्धारित किया गया है। सामाजिक विज्ञान विषय ज्ञान के लिए वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे जिसमें प्रश्नों की संख्या होगी 100 और इसके मार्क्स होंगे 300। टोटल मिला के 450 का प्रश्न होगा। ये समय 2 घंटे का होगा। 50 स्क्रीनिंग परीक्षा में और अभ्यर्थियों के लिए साक्षात्कार यानी कि जो लोग परीक्षा को उत्तीर्ण कर लिए हैं उनके लिए 50 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। और उसका सिलेबस क्या क्या दिया गया है, सिलेबस को देख लेते हैं। स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी स्क्रीनिंग परीक्षा की योजना, उसका सिलेबस है ये पहला सामान्य विषय स्क्रीनिंग परीक्षा जिसमें ये 50 जो क्वेश्चन आएंगे उसके लिए। उसमें होगा भारत का इतिहास एवं भारतीय स्वाधीनता संग्राम। इसमें ये हड़प्पा संस्कृति, वैदिक संस्कृति, जैन बौद्ध धर्म, मौर्य वंश, कुषाण वंश, गुप्त वंश, दिल्ली सल्तनत, मुगल साम्राज्य, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन आदि प्रश्न पूछे जाएंगे। भारत एवं विश्व का भूगोल, भारत का भौतिक एवं सांस्कृतिक परिचय, भारत में कृषि, खनिज, विविध संसाधन, परिवहन एवं नगरीकरण, भारत के बंदरगाह, पर्यावरण एवं प्रदूषण, आयात एवं निर्यात, उत्तर प्रदेश की सामान्य भौगोलिक जानकारी, विश्व का भूगोल, भौतिक भूगोल, सौरमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल, जैवमंडल, मानव एवं आर्थिक भूगोल, पर्यावरण एवं सतत विकास। ये हुआ भारत एवं विश्व के भूगोल के अंतर्गत। अब राज्य व्यवस्था के अंतर्गत क्या क्या पूछा जाएगा, राज्य व्यवस्था के अंतर्गत पूछा जाएगा भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एवं भारतीय संविधान के अंतर्गत पूछा जाएगा भारतीय संविधान, संघीय प्रणाली, भारतीय राजनीतिक प्रणाली, संवैधानिक एवं संवैधानिक निकाय, भारत में स्थानीय प्रशासन, उत्तर प्रदेश की राजनीतिक व्यवस्था, भारतीय समाज एवं अर्थव्यवस्था। इसके अंतर्गत पूछा जाएगा भारतीय समाज के मुद्दे एवं चुनौतियाँ, आधुनिकीकरण, औद्योगिकरण, नगरीकरण एवं भूमंडलीकरण, आर्थिकी के उपागम, आज़ादी के पश्चात आर्थिक सुधार, विभिन्न वर्गों के लिए नीतियाँ एवं कल्याणकारी उपाय, स्वास्थ्य के आयाम, बीमारी एवं स्वच्छता के पहलू, राज्य एवं स्वास्थ्य देखभाल, मानव पारिस्थितिकी, मानवीय विकास एवं सतत विकास, पर्यावरण आंदोलन एवं चिंताएं। ये तो हुए भारतीय समाज एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत पूछे जाएंगे प्रश्न। ये टॉपिक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक घटनाएं, जिसमें खेल कूद के साथ राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के
समसामयिक घटनाएं। खेलकूद पर विशेष ध्यान दिया गया। इसका मतलब खेलकूद से संबंधित प्रश्न ज़्यादा पूछे जाएंगे, क्योंकि यूपीएससी में और यूपीपीसीएस में इससे संबंधित प्रश्न बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, और इसने बल देकर इस पर खेलकूद के विषय में लिखा है, तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। भारतीय कृषि के अंतर्गत भारत में प्रमुख फसलों की उत्पादन तकनीकी एकीकृत नाजी जीव प्रबंधन IPM, कृषि उत्पाद एवं उनके विपणन, सामान्य विज्ञान कक्षा 10वीं स्तर तक, पोषण, पाचन क्रिया, पोषण तत्वों की कमी, विटामिन एवं खनिज, जीवाणु जनित एवं विषाणु जनित रोग, प्रकाश संश्लेषण, औषधीय पौधे, DNA RNA इकाई माप, ऊर्जा, पृष्ठ तनाव, श्यानता, मनुष्य की आँख, दर्पण, लेंस, विद्युत आवेश, प्रतिरोध, चुंबकीय क्षेत्र, परमाणु के मूलभूत कण, समस्थानिक संभारिक तत्व, अणु, धातु, अधातु, अम्ल, क्षार, लवण, साबुन, डिटर्जेंट, प्राकृतिक एवं कृत्रिम मधुरक। अब हम देखेंगे गणित के अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्न। गणित के लिए कौन सा टॉपिक दिया गया है? गणित के लिए गया प्रारंभिक गणित के अंतर्गत इसमें एक अच्छा 10 तक का सिलेबस आएगा, जिसमें वास्तविक संख्या, अंक गणित के मूलभूत प्रमेय, बहुआयामी पद, 2 चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म, अंकगणितीय प्रकृति, त्रिकोण, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, सतह क्षेत्र और आयतन। सामुदायिक चिकित्सा के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम, स्वास्थ्य शिक्षा एवं व्यवहार परिवर्तन, संचार BCC, सामूहिक गतिशीलता एवं संसाधन गतिशीलता। ये तो हुआ GS का, जिसमें 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ये दूसरा पार्ट है जिसमें 100 क्वेश्चन आएंगे। इसके अंतर्गत हम सिलेबस देखते हैं। इसमें आएगा समाजशास्त्र में स्वास्थ्य, अर्थ, सैद्धांतिक आयाम, संघर्ष, प्रकार्यात्मक, अंतःक्रियावादी, भारत में स्वास्थ्य, नगरीय एवं ग्रामीण अंतर, कुपोषण और गरीबी, स्वच्छता समस्याएं, स्वास्थ्य को सामाजिक आयाम, स्वास्थ्य के सामाजिक कारक, आर्थिक परिस्थिति, अमीर बनाम गरीब, शिक्षा, व्यवसाय, लिंग एवं जाति, रहने की दशाएं, नगरीय बनाम ग्रामीण, स्वास्थ्य एवं संस्कृति, खान पान, स्वच्छता की आदतें, बीमारी के प्रति दृष्टिकोण, विश्वास एवं व्यवहार, बीमारी के प्रति सामाजिक उत्तरदायित्व, बीमारी के प्रति सामाजिक पूर्वाग्रह, HIV, एड्स, कैंसर इत्यादि, स्वास्थ्य असमानताएं, वर्ग असमानता, लिंग असमानता, जाति असमानता, बीमारी संबंधी सरकारी योजनाएं, आयुष्मान भारत, NRHM इत्यादि। मानव विज्ञान में क्या क्या पूछा जाएगा? मानव विज्ञान में पूछा जाएगा मानव विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में इसकी सार्थकता एवं महत्व, मानव विविधता, जनजातीय, ग्रामीण, शहरी जनसंख्या, जन स्वास्थ्य, परिभाषा, मापदंड, अवयव, मानव रोग, स्वास्थ्य, आनुवांशिक संचारी रोग, इसका उन्मूलन, मानव रक्त समूह ABO, MNRH और इसकी उपयोगिता। मानव विज्ञान। अब मनोविज्ञान के अंतर्गत क्या क्या पूछा जाएगा? मनोविज्ञान को देख लेते हैं। एक सोशियोलॉजी हुआ, एक तो सब्जेक्ट, दूसरा मानव विज्ञान, तीसरा है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान के अंतर्गत टॉपिक है
मनोविज्ञान का अर्थ है विधियाँ, विषय क्षेत्र एवं लक्ष्य, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण, प्रत्यक्षीकरण का अर्थ एवं नियम, अधिगम, स्मृति एवं विस्मरण, प्राचीन एवं नैमित्तिक अनुबंधन, अल्पकालिक, दीर्घकालिक स्मृति विस्मरण के कारण, बुद्धि की प्रकृति एवं सिद्धांत, मनोवैज्ञानिक आकलन, अभिप्रेरणा एवं व्यक्तित्व, मनोवैज्ञानिक परीक्षण, अभिप्रेरित व्यवहार की कसौटी, भाषा विकास, व्यक्तित्व की परिभाषा एवं प्रकार, समकालीन समाज की समस्याएं, मादक द्रव्य व्यसन, वयोवृद्धि की समस्याएं, अवसाद, तनाव एवं स्वास्थ्य, बाल अपराध, तनाव एवं स्वास्थ्य, बाल अपराध, वयोवृद्धि की समस्याएं, अवसाद, मादक द्रव्य व्यसन, समकालीन समाज की समस्याएं। सामाजिक मनोविज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान के अंतर्गत क्या क्या पूछा जाएगा? सामाजिक मनोविज्ञान में पूछा जाएगा मूलभूत मानव मूल्य एवं मनोवृत्ति, स्वरूप, स्रोत एवं मूल्यों की विशेषताएं, मनोवृत्ति के स्वरूप, निर्माण एवं प्रकार्य, सामाजिक नियंत्रण, उद्देश्य, कारण एवं संसाधन, सामाजिक परिवर्तन की समस्याएं, कारण एवं सिद्धांत, संप्रेषण एवं अनुनयात्मक संप्रेषण, स्वरूप, सिद्धांत, निर्धारक, अनुनयशीलता, प्रतिरोध, सामाजिक अंतःक्रियाएं, अंतःवैयक्तिक आकर्षण, सामुदायिक स्वास्थ्य, सामुदायिक स्वास्थ्य का स्वरूप, प्रकार एवं भूमिका, परामर्श, परामर्श का स्वरूप, एक प्रकार योग तथा स्वास्थ्य। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों की प्रकृति क्या होगी? राजनीति, ये 5वां टॉपिक है। पहला टॉपिक है पहला सामाजिक विज्ञान, समाजशास्त्र, दूसरा है पहला विषय समाजशास्त्र, दूसरा है मानव विज्ञान, तीसरा है मनोविज्ञान, चौथा है सामाजिक मनोविज्ञान, 5वां है राजनीति विज्ञान। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत क्या क्या पूछा जाएगा? उसका सिलेबस: भारतीय संविधान, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक कर्तव्य, सरकार और राजनीति, संसद और राज्य विधानमंडल, कार्य शक्ति, विशेषाधिकार, कार्यपालिका, राज्य, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्यपाल और मुख्यमंत्री, न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, संरचना और शक्ति, स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज, नगरपालिकाएं, संवैधानिक निकाय, निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, शासन और सार्वजनिक नीति, सामाजिक क्षेत्र के विकास में सरकार, गैर सरकारी संगठन तथा नागरिक समाज संगठनों की भूमिका। भूगोल के अंतर्गत क्या क्या पूछा जाएगा? स्वास्थ्य, भूगोल का अर्थ एवं महत्व, मानव स्वास्थ्य एवं रोगों को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक, भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय, पर्यावरण अवनयन और प्राकृतिक आपदाओं का मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव एवं उनका प्रबंधन, आनुवंशिक, संचारी एवं गैर संचारी रोगों का वर्गीकरण, भूख एवं कुपोषण का भूगोल तथा खाद्य सुरक्षा, विश्व एवं भारत में प्रमुख रोगों का वितरण का प्रतिरूप, भारत के स्वास्थ्य देखभाल नियोजन और नीतियाँ। इतिहास, वैदिक साहित्य, मौर्य कुषाण कालीन कला, स्तूप, मंदिर स्थापत्य, आधुनिक भारत इतिहास का महत्व,
महत्वपूर्ण घटनाएं विशेषतः स्वतंत्रता संघर्ष, स्वतंत्रता के बाद भारतीय रियासतों का विलय और राज्यों का पुनर्गठन, 18वीं से 20वीं शताब्दी के मध्य विश्व इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, फ्रांसीसी क्रांति, औद्योगिक क्रांति, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण एवं परिणाम। अब आते हैं अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के अंतर्गत क्या पूछा जाएगा? अर्थशास्त्र राष्ट्रीय आय, आर्थिक सूचकांक, गरीबी, बेरोजगारी, असमानता, मानव विकास सूचकांक, स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधी वस्तुओं के प्रकार, क्षेत्रीय संरचना में स्वास्थ्य एवं शिक्षा की भूमिका, जनांक जनसंख्या, ग्रामीण शहरी प्रवासन और स्वास्थ्य सेवाएं, कुपोषण उनके प्रकार, पर्यावरणीय स्वास्थ्य, स्वास्थ्य शासन, नीति आयोग, पंचायती राज संस्थाएं एवं शहरी स्थानीय निकायों की स्वास्थ्य शासन में भूमिका, स्वास्थ्य सुरक्षा की आधारभूत संरचना, स्वास्थ्य सुविधा केंद्र, ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यबल, डिजिटल एवं मोबाइल स्वास्थ्य अवसंरचना। तो ये है स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी का सिलेबस। आप लोग इसे देख लीजिए और कंठस्थ कर लीजिए, और हम अपने चैनल में स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी से संबंधित जो भी मटेरियल है आप लोगों को हम खुद साथ में पढ़ेंगे, और आप लोगों को भी जो पढ़ेंगे वही आप लोगों को भी प्रोवाइड करेंगे। तो आप अगर हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी सुधार देना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगला वीडियो हम शीघ्र लाएंगे। थैंक यू।